कभी कभी अपने भीतर की गहराई को समझने के लिए थोड़ी दूरी जरूरी होती है। इस सप्ताह हम जानेंगे कि कैसे स्वास्थ्य, परिवार और करियर पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या आप महसूस करेंगे खुद से अलग? परिवार के साथ सुखद पल बिताएंगे या रिश्तों में तनाव आएगा? कामकाज में रुकावटें आएंगी या मार्गदर्शन मिलेगा? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। पहले, घर में केतु की स्थिति से स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर प्रभाव दिखाई देगा। सुबह उठने पर एक अजीब सी दूरी का अनुभव हो सकता है, जैसे कि आप अपने शरीर से थोड़े अलग हों। कार्यस्थल पर किसी परियोजना में रुचि कम होने या टीम के साथ संवाद में कठिनाई महसूस हो सकती है। दोस्तों के साथ घूमने जाते समय भी मन शांत रहेगा और बातचीत में उत्साह कम होगा। दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों में भी ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होगी। घर पर भी कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप दूसरों से कटे हुए हैं, एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। दूसरा घर परिवार वाणी का है। इस समय परिवार के सदस्यों के साथ सुखद पल बिताए जाएंगे। घर में कुछ सुंदर वस्तुएं आएंगी जिससे वातावरण खुशनुमा रहेगा। कामकाज में थोड़ी देरी महसूस होगी, लेकिन लगातार प्रयास करने से सफलता मिलेगी। रिश्तों में मधुरता आएगी, हालांकि कुछ जिम्मेदारियों का बोझ भी महसूस होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दूसरों को दुख पहुंच सकता है। कुल मिलाकर यह समय सावधानी और धैर्य के साथ बिताने की आवश्यकता है। तो तीसरा घर यात्रा और संवाद का संकेत देता है। आपके मन में कहीं दूर जाने की तीव्र इच्छा होगी, पर बुध के प्रभाव से कुछ भ्रम पैदा हो सकता है। संदेश भेजने या बात करने में आपको थोड़ी परेशानी महसूस होगी, जिससे बात समझने में दिक्कत आ सकती है। गुरु ग्रह की कृपा से आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा, जो आपकी योजना को स्पष्ट करेगा। फिर भी राहु के कारण आप कुछ चीजों के प्रति आकर्षित होंगे, जिनमें समय बर्बाद हो सकता है और रात में बेचैनी महसूस करेंगे। छोटी छोटी बातों पर मन केंद्रित करने में कठिनाई होगी। चौथे घर में चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकती है। आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, खासकर दिन के अंत में आपको थोड़ी थकान महसूस होगी। घर में छोटी मोटी बातें मन को परेशान कर सकती हैं और रिश्तों में थोड़ी अनबन हो सकती है। वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दबाजी करने की संभावना है। रात के समय मानसिक अशांति से मुक्ति पाने के लिए ध्यान करना उपयोगी रहेगा। घर की व्यवस्था में कुछ बदलाव करने का विचार आ सकता है, जो आपके लिए सुखदायक होगा। पांचवें घर में केतु की स्थिति आपको अपने बच्चों के साथ कुछ दूरी महसूस करा सकती है। आप उनकी गतिविधियों में कम रुचि दिखा सकते हैं। बुध का प्रभाव संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे परिवार और प्रियजनों के साथ बातचीत में थोड़ी उलझन हो सकती है। राहु की वजह से मन में एक बेचैनी रहेगी, खासकर रात के समय। आपको किसी विशेष चीज की ओर आकर्षण महसूस होगा, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं होगा। ऐसे में आप थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने आसपास के लोगों से कटे हुए हैं। इन स्थितियों में आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। छठा घर बताता है कि मन में कुछ उलझने रहेंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार विचार होने से बेचैनी महसूस होगी और बात करने में भी कठिनाई आ सकती है। कामकाज में रुकावट आने की आशंका है। जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा भारी लग सकता है। फिर भी प्रियजनों के साथ सुखद समय बीतेगा। कुछ नया सीखने या बनाने की इच्छा जागेगी और जीवन शैली में थोड़ी सी खुशहाली आएगी। नियमों का पालन करना होगा, जो कि थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सातवें घर में शुक्र प्रभाव रिश्तों को मधुर बनाए रखेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बीतेंगे और घर में सौंदर्य लाने की इच्छा जागेगी। गुरु ग्रह की कृपा से किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा, जो व्यावसायिक योजनाओं को स्पष्ट करने में सहायक होगा। हालांकि राहु की स्थिति कुछ उतावलापन ला सकती है, जिससे अनावश्यक खर्चों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। देर रात मन अशांत हो सकता है, इसलिए शांत वातावरण बनाना महत्वपूर्ण रहेगा। कानूनी मामलों में सावधानी बरतने का समय है, ताकि किसी भ्रम से बचा जा सके। आठवें घर में मंगल की स्थिति दर्शाती है कि पारिवारिक मामलों में ऊर्जा का संचार बना रहेगा। पुरानी संपत्ति से जुड़े कागजातों को सुलझाने में आप तत्परता दिखाएंगे और इसमें अधिक साहस दिखाई देगा। किसी पुराने मामले पर फिर से विचार करने के लिए आपको प्रेरित महसूस होगा, जिससे कुछ रहस्य उजागर हो सकते हैं। कार्यस्थल पर अपनी बात रखने में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसे शांत मन से संभालना महत्वपूर्ण होगा। नौवें घर में गुरु का प्रभाव आपके जीवन में एक अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने की संभावना दिखाता है। पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे और लंबी यात्राओं की योजना बन सकती है, जिससे मन को शांति मिलेगी। हालांकि शनि की उपस्थिति कुछ बाधाएं ला सकती है। कार्य पूर्ण होने में विलंब हो सकता है और जिम्मेदारियों का भार महसूस होगा। केतु का प्रभाव आपको परिचित गतिविधियों से दूर कर सकता है। आप एकांत पसंद करेंगे और सामान्य चर्चाओं में रुचि कम दिखाएंगे। फिर भी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जो आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। 10वें भाव में शनि का प्रभाव दिख रहा है, इसलिए कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।
आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत रंग लाने में समय ले रही है और जिम्मेदारियों का भार महसूस होगा। चंद्र की स्थिति के कारण दिन भर मन अशांत रहेगा, खासकर जब आप किसी सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है, जिससे शांति भंग होगी। लोगों से मिलते वक्त भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, नहीं तो गलतफहमी हो सकती है। रात के समय एकाकीपन महसूस होने की संभावना है, जो आपको थोड़ा निराश कर सकता है। 11वें भाव में शनि की स्थिति के कारण आय बढ़ने में कुछ विलंब महसूस होगा। आप अपने परिश्रम को देखते हुए थोड़ा निराश हो सकते हैं, परंतु गुरु ग्रह का प्रभाव आपको अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायता करेगा। मन में कई सवाल उठेंगे और संचार में थोड़ी भ्रम उत्पन्न कर सकता है, खास तौर पर बुध के नकारात्मक प्रभाव के कारण। राहु की वजह से कुछ इच्छाएं प्रबल होंगी, जिसके चलते आप अनावश्यक खर्चों में रुचि ले सकते हैं। हालांकि केतु का प्रभाव आपको सामाजिक दायित्वों से थोड़ा अलग महसूस कराएगा। 12वें घर में गुरु का प्रभाव आपके जीवन में मार्गदर्शन और स्पष्टता लाएगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह मिल सकती है, जिससे आप भविष्य की योजनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शुक्र के कारण छोटी छोटी खुशियां आपको आनंदित करेंगी, घर को सजाने या आरामदायक वस्तुएं खरीदने की इच्छा जागृत होगी। परंतु शनि का प्रभाव आपको कुछ जिम्मेदारियों और सीमाओं का अनुभव कराएगा, जिससे एकांत महसूस हो सकता है, खासकर जब आप महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त हों। कार्य में प्रगति धीमी हो सकती है, पर धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। चंद्रमा के प्रभाव को कम करने के लिए आप अश्रा श्री श्रौ सह चंद्रम से नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दान करना उचित होगा। तो शनि के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए नियमित रूप से जप करें। राहु के दुष्परिणामों को कम करने के लिए व्रत रखना लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।